हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स लेके। इसके साथ साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या इसमें से पूछे जा सकते हैं वो भी बताते चल रही हूँ। इसके कंप्लीशन के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊँगी, उसके साथ साथ आगे कैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। आखिर कंप्यूटर अवेयरनेस मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं टारगेट करके चल रही हूँ कि अगर आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मेंस के पेपर में देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग का सपोर्ट रहेगा मेरे साथ। आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा इस चैनल को, उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि अगला क्लास होगा एमएस ऑफिस का। आज मैं एमएस ऑफिस के ही कॉन्सेप्ट बताऊंगी। एमएस ऑफिस में भी सबसे पहले मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके, कुछ आधा अधूरा ज्ञान ना मिले। ठीक है, देखिए एमएस ऑफिस में आखिर आता क्या क्या है। ठीक है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसएस, एमएस एक्सेल, एमएस आउटलुक, ये सारे यूज़ यहाँ पे एमएस ऑफिस के हैं। ठीक है, एमएस वर्ड जिसे हम लोग विन वर्ड भी बोलते हैं, एमएस पावर पॉइंट को पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, एमएस एसएस को एमएस एसएस ही, एमएस एक्सेल को सिर्फ एक्सेल के नाम से बोला जाता है और एमएस आउटलुक को सिर्फ और सिर्फ आउटलुक के नाम से बोला जाता है। एक्सटेंशन फाइल आखिर क्या होता है? अगर आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसे सेव करने के लिए लास्ट में एक आप देखते होंगे, अगर आप पीडीएफ सेव करते हैं तो डॉट पीडीएफ होता है वहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप वर्ड फाइल सेव करते हैं तो आपको 2003 में एमएस ऑफिस का 2003 वर्जन है ये, 2003 और 2007, तो 3 में सेव कीजिएगा तो .doc, 7 में .docx, पीपीटी मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2003 में पीपीटी और 2007 में पीपीटीएक्स, 2003 में एमएसएसएस .mdb और 2007 में ACCDB, एक्सेल है 2003 में .xls और 2007 में .xlx। ठीक है, और एमएस आउटलुक जो है वो .wab के नाम से सेव होगा, इसका एक्सटेंशन यही होगा। ठीक है, तो चलिए एमएस वर्ड की तरफ चलते हैं। तो एमएस वर्ड आखिर क्या? लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे ऑफिस 365 कहते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाइएगा तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एमएस ऑफिस नहीं, यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड का ये कैसा दिखता है आपको डेस्कटॉप पे, वो फॉर्मेट मैंने बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आएगा। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट 1 आता है और आपका कौन सा वर्जन है यहाँ पे लिखा रहेगा, ये मिनिमाइज़ करने का, ये मैक्सिमाइज़ करने का और ये कट करने का ऑप्शन है। ठीक है, और ये जो बार जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपका लिखा होता है ये टाइटल बार होता है, जहाँ पे आपका फाइल, एडिट, व्यू ये सब जो होता है ये मेन्यू बार होता है। ठीक है, उसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन और होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग टूल बार बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सा होता है, तो मेन्यू बार के जस्ट नीचे टूल बार के जस्ट नीचे टैब बॉक्स जो कि आपका कर्सर का इंडिकेशन बताता है कि आपका कर्सर यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा। ये पॉइंट अगर इधर आ जाए तो यहाँ से आपका कर्सर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कर्सर आपका इंटर कहाँ से लेगा, तो ये आपका लास्ट लाइन है। ठीक है, ये जो पॉइंट है नीचे वाला जिसे हम लोग इंडेंट बोलते हैं, फर्स्ट इंडेंट, और ये जो है लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, ये जो है यहाँ पे वो लेफ्ट इंडेंट है। ठीक है, रूलर कैन कंटेन, रूलर क्या क्या कंटेन करता है? टैब बॉक्स, फर्स्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। ये जो आपको टैब बॉक्स दिख रहा है एल नाम का जो है, ये रूलर है। ये जो टोटल एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये रूलर है। मीन्स आपका स्केल में टैब बॉक्स भी मिलता है, फर्स्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट यहाँ पे रूलर में होता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि टैब बॉक्स कहाँ पे होता है, तो रूलर में होता है। ठीक है, फर्स्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट कहाँ पे होता है, तो वो रूलर में होता है। ठीक है, रूलर के जस्ट ऊपर कौन सा होता है, ये टूल बॉक्स होता है, टूल बार होता है। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर मेन्यू बार। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वो 2003 का वर्जन था, ये डॉक्यूमेंट 1 2007 में ओपन होगा, तो ये भी डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ही। अगेन यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड कट का ऑप्शन है।
ये जो ऊपर आपको दिख रहा है होम, होम, व्यू, इंसर्ट, ये कौन सा है? ऑफिस बटन। यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑफिस बटन, ठीक है। और ये जो होम वगैरह है ये सेम है 2003 के तरह ही। नीचे जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पे क्या ओपन होगा? एक टास्क पैन ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक टास्क पैन ओपन होगा, वहाँ पे आपको बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सेव करना है, सेव एज करना है, आपको क्या करना है, ठीक है। उसके नीचे जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये रिबन कहलाता है। ये जो लाइन है वो रिबन कहलाता है। इन द सेम वे ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रूलर है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और ये टैब बॉक्स, ठीक है। फॉन्ट क्या मिलेगा? 2003 में फॉन्ट आपका टाइम न्यू रोमन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। फॉन्ट साइज़ 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट 12 रहता है। 2007 में ये आपका फॉन्ट जो है वो कैलिब्री होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और फॉन्ट साइज़ जो होता है 2007 में वो बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो हो सकता है वो 1638 और मिनिमम 1 हो सकता है फॉन्ट साइज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा फॉन्ट साइज़ लिस्ट, ये कॉम्बो बॉक्स में आपको मिलता है फॉन्ट साइज़ लिस्ट। तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ जो होता है वो मिनिमम 8 से मैक्सिमम 72 तक जा सकता है, और ये सवाल पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। ये सवाल पूछा जा चुका है कि MS ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज़ और मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ क्या होता है। आगे देखते हैं स्टाइल कौन कौन सा होता है बोल्ड करने के लिए। अब मान लेते हैं कोई अल्फ़ाबेट इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको और डार्क करना है, तो ये अगर इस तरीके से लिखा जा चुका है तो दिस इज़ बोल्ड, ठीक है। और बोल्ड करने के लिए अल्फ़ाबेट को Ctrl+B प्रेस कीजिएगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो अल्फ़ाबेट इस तरीके से स्ट्रेट लिखा हुआ है B, अब इसे इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है ये झुका हुआ, तो ये इटैलिक है, तो Ctrl+I करने से ये इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल B है, ठीक है। और इसके नीचे अगर एक लाइन लगा दूं तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन करने के लिए किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी सेंटेंस को, वर्ड को Ctrl+U प्रेस करने से वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। बाकी रेगुलर चलता रहेगा अगर ये सब आप यूज़ नहीं करते हैं तो, ठीक है। ओरिएंटेशन कैसा होता है वर्ड का? ओरिएंटेशन 2 तरीके का होता है। एक पोर्ट्रेट मीन्स अगर आपका A4 शीट इस तरीके से खड़ा है तो दिस इज़ पोर्ट्रेट, अगर आपका शीट इस तरीके से झुका हुआ है तो दिस इज़ लैंडस्केप, ठीक है। आगे देखते हैं मार्जिन कैसा कैसा मिलता है। तो किसी भी पेज में आपको लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, अपर मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन, चारों मार्जिन देने का ऑप्शन आपके पास होता है। ये क्वेश्चन होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है वर्ड में? तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड में 2003 वर्जन में 1.25 इंच होता है, और 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गटर मार्जिन एक होता है, गटर मार्जिन जिसे कि लेफ़्ट और टॉप, ये 2 मार्जिन है जिसे हम लोग गटर मार्जिन कहते हैं। ये क्या होता है? इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बाइंडिंग पर्पस। अगर आप एक पेज में कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं और आपको बाइंडिंग करवाना है, ठीक है, तो अगर आपको पोर्ट्रेट मोड में करवाना है तो लेफ़्ट साइड में एक मार्जिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो दिस इज़ गटर मार्जिन। अगर आपको लैंडस्केप मोड में करवाना है तो यही रहेगा, इसी पेज में आपका टाइपिंग है, और इस साइड अगर आपको स्पाइरल करवाना है तो ये तो टॉप है लेकिन इधर आके ये लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मार्जिन जो है वो बाइंडिंग पर्पस से यूज़ होता है और ये गटर मार्जिन कहलाता है, ठीक है। ड्रॉप कैप क्या होता है? ये आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो जैसे ही कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो ऐसे मान लेते हैं अमेरिका को लिखना है तो A लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। तो नॉर्मली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन A जो है ये बहुत बड़ा होगा, उसके बाद छोटा छोटा वर्ड यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो दिस इज़ ड्रॉप कैप। बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप का साइज़ 3 होता है, कम से कम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 10 हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है? देखिए कोई भी पेज आप यहाँ पे अगर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर से लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा अगर आपका कर्सर, तो दिस इज़ लेफ़्ट अलाइनमेंट। अगर इधर से लिखते आ रहे हैं तो दिस इज़ राइट अलाइनमेंट, ठीक है। अगर आप बीच से लिख रहे हैं तो दिस इज़ सेंटर अलाइनमेंट,
ठीक है। लेकिन देखते होंगे बहुत बार होता है क्या, वर्ड इस तरीके से हमने लिखना स्टार्ट किया, एक वर्ड यहाँ पे ख़त्म हो गया, इस बार वर्ड लिखना शुरू किया तो ये पूरा यहाँ तक चला गया, फिर वर्ड लिखना शुरू किया और एक बड़ा वर्ड आया तो यहीं पे रुक गया, फिर अगली बार आया तो ये वर्ड पूरा यहाँ तक चला गया। तो ये जस्टिफाई जैसे ही कीजिएगा, ये सारे वर्ड के बीच में स्पेस को खुद ब खुद एडजस्ट करके सबको एक बराबर कर देगा, लेफ़्ट और राइट दोनों को बराबर कर देगा। ठीक है। लेफ़्ट वाले में क्या होगा कि लेफ़्ट साइड आपका बराबर होगा, राइट साइड में आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। राइट अलाइनमेंट में राइट बराबर होगा और ये लेफ़्ट राइट हो सकता है। ठीक है। सेंटर में ये और ये दोनों बराबर होगा, लेकिन बीचों बीच होगा, दाहिने बायां इसका जगह छूटा होगा। और जस्टिफाई में जितना ही लेफ़्ट बराबर होगा उतना ही राइट बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट याद कर लीजिएगा, लेफ़्ट अलाइनमेंट का कंट्रोल ए, राइट का कंट्रोल आर, सेंटर का कंट्रोल ई और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल वाई। आगे बढ़ते हैं। चेंज केस। केस चेंज करने के लिए क्या होता है, एक लोअर केस होता है। जैसे आप टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पे अगर एसएस लिखना है तो इस तरीके से लिखाएगा, लेकिन हमें हमारा होना क्या चाहिए, टाइटल केस के रूप में हम लोग हमेशा लिखते हैं, तो एसएस लिखना होगा तो इस तरीके से लिखना सही होता है। लोअर केस में एसएस इस तरीके से लिखाएगा, अपर केस में ये इस तरीके से लिखाएगा। ठीक है। सेंटेंस केस में अगेन ये इस तरीके से लिखाएगा, लेकिन टाइटल केस में क्या होता है कि ये एसएस और सर्टिफाई लिखना है तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा। ठीक है। सेंटेंस में ये बड़ा और छोटा छोटा होता चला जाएगा। टॉगल में कभी कोई बड़ा, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं ना व्हाट्सअप वगैरह में, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ए सी ई एस एस उल्टा सीधा कुछ भी लिख देगा। ठीक है। तो दिस इज़ टॉगल केस। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फुट नोट। फुट नोट क्या होता है, तो जैसा ही कि फुट आपको दिख रहा है मीन्स आपके पैर के पास, मीन्स फुट नोट कोई भी पेज अगर है तो इसका पैर कहाँ होगा, नीचे। तो फुट नोट का मतलब होता है कि ये आपको बॉटम में कुछ आपको नोट लिखने के लिए देता है। और शॉर्ट नोट रिटन इन बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम में लिखा होता है उसे फुट नोट कहते हैं। इंड नोट क्या है फिर, अ शॉर्ट नोट रिटेड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जब इंड होता है तो वहाँ लिखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक पेज में डॉक्यूमेंट यहीं पे इंड हो सकता है डॉक्यूमेंट का यहीं पे इंड हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो ये इंड नोट कहलाएगा। लेकिन फुट नोट जैसे ही लगाते हैं तो एक पेज में यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइन आ जाएगा, इसके नीचे आपका कर्सर नहीं जाएगा। ठीक है। ये अगले पेज में चला जाएगा लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, तो यहीं तक रह जाएगा। दिस इज़ फुट नोट। और अगर डॉक्यूमेंट आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कोई नोट लिख रहे हैं, दिस इज़ इंड नोट। ठीक है। इस तरीके से हेडर क्या है, तो हेडर होता है आपका हेड। यहाँ पे हेड क्या है, हेड है तो ऊपर होगा हमेशा, तो यहाँ पे कोई नोट अगर लिखा हुआ है तो दिस इज़ हेडर, और बाकी ये सारा कंटेंट आपके पेज के लास्ट तक जाएगा। ठीक है। तो इसका देख लीजिए, प्रिंट डेटा ऑन एवरी टॉप ऑफ द पेज इज हेडर। ऊपर लिखा गया है तो हेडर है, नीचे लिखा गया है तो फुटर है। ठीक है। वाटरमार्क क्या होता है, अ टेक्स्ट एंड पिक्चर प्रिंटेड इन बैकग्राउंड ऑफ द पेज। आप लोग क्या करते हैं, स्टडी आईक्यू का जो पीडीएफ आप लोग पढ़ते हैं उसमें देखिएगा बैकग्राउंड में स्टडी आईक्यू का लोगो लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप टेक्स्ट यूज़ कर लीजिए या फिर पिक्चर यूज़ कर लीजिए, लेकिन थोड़ा हल्का होता है, लाइट कलर का होता है, वो बैकग्राउंड में यूज़ किया जाता है। दिस इज़ वाटरमार्क। ठीक है। फर्स्ट वर्ड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज़ वर्ड स्टार। माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्ड क्या है, वर्ड स्टार है। ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका हो गया कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेल मर्ज क्या होता है, इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू क्रिएट अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और लेटर टू मल्टीपल रिसिपेंट एट अ टाइम। एक समय में एक से ज़्यादा रिसिपेंट को डॉक्यूमेंट या फिर लेटर का एक सेट प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। देखिए, मेल का मतलब होता है सिंपली ईमेल, और मर्ज का मतलब होता है ढेर सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ अटैच करना। मर्ज का मतलब होता है जोड़ देना। ठीक है। एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो, लेटर हो, कुछ भी हो जिसको कि हम लोग मर्ज कर देते हैं। ठीक है। तो मेल मर्ज में क्या होता है, एक साथ एक से ज़्यादा रिसिपेंट को एक या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट या फिर लेटर का सेट प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। ठीक है। मैक्रो क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ मल्टीपल कमांड। ढेर सारा कमांड को एक साथ रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो का यूज़ किया जाता है। टेम्पलेट्स क्या होता है, इट इज़ प्री डिफाइंड फॉर्मेट। ये पहले से फॉर्मेट एक डिफाइंड होता है। देखिए, होता क्या है, एक लेटर बनाना है, फिर कोई ऑफिस डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कोई ग्रीटिंग्स कार्ड बनाना है, तो सबका स्ट्रक्चर जो होगा वो अलग अलग होगा। लेटर लिखना है तो हो सकता है इस तरीके का फॉर्मेट हो। ठीक है।
अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है तो कुछ और फॉर्मेट हो, कार्ड बनाना है तो हो सकता है इतने में ही लिखने का ऑप्शन हो। तो टेम्पलेट्स क्या होता है, ये प्री डिफाइंड एक फॉर्मेट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड टेम्पलेट इज़ normal.dot। ये सवाल पूछा जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल टेम्पलेट कौन सा होता है, तो normal.dot। ठीक है। विजार्ड क्या होता है, टू क्रिएट अ फॉर्मेट यूजिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक फॉर्मेट तैयार करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, दिस इज़ विजार्ड। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये स्क्रीन देख लेते हैं। विजार्ड मैंने आपको बता दिया। वर्ड रैप क्या होता है, द वर्ड रैप प्रॉपर्टी अलाउ लॉन्ग वर्ड टू बी एबल टू ब्रोकन एंड रैप ऑन द नेक्स्ट लाइन। देखिए, कोई भी टेक्स्ट अगर आपको टाइप करना है तो यहाँ से आपका टेक्स्ट चला, ठीक है, और यहाँ तक कोई एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा वर्ड है जो कि यहाँ तक ना जाके फिर यहाँ पे उसका कुछ टुकड़ा यहाँ पे आएगा। तो बहुत बार लिखते हैं ना, जैसे देखिए अपॉर्चुनिटी मुझे लिखना है, यहीं तक आया तो ये ब्रेक होके यहाँ पे इस तरीके से लिखाएगा, लेकिन वर्ड रैप क्या करेगा, इसको यहीं से हटा के पूरा यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, तो वर्ड रैप इसीलिए यूज़ करता है, ये अलाउ करता है लंबे वर्ड को ब्रोक करने के लिए। वर्ड रैप प्रॉपर्टी अलाउ लॉन्ग वर्ड टू बी एबल टू ब्रोकन एंड रैप ऑन द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था पूरा MS वर्ड। कुछ शॉर्टकट, जैसे कट करने के लिए Ctrl+X का यूज़, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+Alt+V का यूज़ करते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि Ctrl+V तो पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पेस्ट स्पेशल के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो Ctrl+Alt+V। अंडो के लिए Ctrl+Z, रीडो के लिए Ctrl+Y, फाइंड के लिए Ctrl+F और फाइंड नेक्स्ट के लिए F3। उम्मीद करती हूँ ये सेशन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। गो टू मीन्स आपको एक जगह से दूसरे जगह, एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। Ctrl+G प्रेस कीजिए। रिप्लेस करना है, कोई वर्ड आपने लिखा है, जैसे यहाँ पे ग्रामर लिखा है, ठीक है, मुझे अगर इसे ग्रामर्स करना है तो Ctrl+H करूँगी, वहाँ पे जितने भी ग्रामर हैं उसको ग्रामर्स में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+H वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई लिंक यूज़ करना है जिससे कि डायरेक्ट आप वेब पेज पे चले जाएँ, तो लिंक के लिए Ctrl+K यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग के लिए F7 यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस आपके डॉक्यूमेंट में मान लेते हैं कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जो लिखा है इसके नीचे इस तरीके से अगर रेड लाइन आता है तो वो स्पेलिंग एरर इंडिकेट करता है, लेकिन ये लाइन अगर रेड है तो वो स्पेलिंग एरर दिखाएगा। ठीक है, लेकिन यही लाइन अगर ग्रीन है तो वो ग्रामर एरर दिखाएगा। ठीक है, सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+ और इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। सुपर सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+ इक्वल टू। ठीक है, सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+ इक्वल टू और सुपर स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift और इक्वल टू यूज़ करते हैं। ठीक है, Ctrl+Alt+R। R के लिए कॉपीराइट के लिए Ctrl+Alt+C प्रेस कीजिएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। ये R मार्क करने के लिए इस तरीके से R जो लिखा होता है इसको यूज़ करना है, तो Ctrl+Alt+R प्रेस कीजिए। प्रिंट प्रीव्यू, आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने जा रहे हैं और उसका अगर प्रीव्यू देखना है तो Ctrl+F2 प्रेस कीजिए, आपको दिख जाएगा। Ctrl+P से प्रिंट। फॉन्ट अगर आपको लाना है तो Ctrl+D से आ जाएगा। पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कीजिए, जहाँ से आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा। कॉलम ब्रेक करना है तो Ctrl+Shift और इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका कॉलम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं MS Excel। उम्मीद करती हूँ आप लोग जुड़े रहेंगे। वंस अगेन, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप बेझिझक पूछ सकते हैं, जिसका कि रिप्लाई आपको विदिन 1 आवर, रेयरली आपको विदिन 24 आवर्स मिल जाता है ये रिप्लाई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी तैयारी जारी रखेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।